जब लूसी नीचे आती है तो दुआन उसे देखता ही रह जाता है और बोलता है कि तुम आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। ये सुनकर लूसी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जब दुआन बोलता है कि वो उसे किसी से मिलवाने ले जा रहा है तो तब लूसी का मुंह उतर जाता है, क्योंकि वो सोचने लगती है कि दुआन मुझे अपने गर्लफ्रेंड से मिलवाने ले जा रहा है, जैसा उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। फिर जब ये दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं तो वहाँ पर एयरपोर्ट वाली लड़की बैठी हुई थी, जिसे दुआन ने ही बुलाया होता है ताकि वो लूसी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सके। इसलिए वो वहाँ पर कोई बहाना करके वहाँ से चला जाता है। तो तब वो लड़की क्लियर करती है कि मैं दुआन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि उसकी कंपनी डायरेक्टर हूँ, और मैं उस दिन एयरपोर्ट पर इसलिए आई थी क्योंकि दुआन की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर जब मुझे मेरे पति का कॉल आया किसी ज़रूरी काम के लिए, तो इसलिए मुझे वहाँ से तुमसे मिले बिना ही जाना पड़ा था। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, दुआन तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करता है, क्योंकि उसने जब तुम्हें बहुत बुरी तरह रोते हुए देखा था तो तब वो बता रहा था कि मैं पहले लूसी को उसके बचपन में रोते हुए देख लिया करता था, लेकिन अब मेरा दिल उसे रोते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिसकी ये बातें सुनकर लूसी को समझ आ जाता है कि वो कितनी बड़ी गलतफहमी के साथ उस दिन एयरपोर्ट से गई थी, जबकि उसके पीछे तो ये सब बातें हो रही थी। कि तभी वहाँ पर दुआन वापस आ जाता है और उसके साथ उसके कोवर्कर्स भी आए थे, जो कि दुआन से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तो इस पर दुआन उनको बताता है कि ये मेरी दोस्त है। तो ये बात सुनकर लूसी यहाँ पर शॉक हो जाती है, क्योंकि दुआन पहले हर किसी को ये बताता था कि लूसी मेरी सिस्टर है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम उसने मुझे सभी के सामने अपनी दोस्त बोला। यहाँ पर लूसी शांत होकर बैठी हुई थी, इसलिए दुआन उसे बोलता है कि अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से जा भी सकते हैं। जिसके बाद उसने ऐसा ही किया, यानी वो लूसी का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ बाहर लेकर आ गया, और वो बाहर आकर उससे पूछता है कि क्या अब हम दोनों किसी और रेस्टोरेंट में चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लूसी तो उसे कुछ बोल ही नहीं रही थी। लूसी यहाँ पर अभी तक शॉक थी, क्योंकि दुआन ने उसका हाथ जो पकड़ा हुआ था, इसलिए फिर दुआन ने उसका हाथ छोड़ दिया। यहाँ पर लूसी पूछने लगती है कि क्या तुमने डायरेक्टर से बोला था कि वो मुझे सब बता दे। तो इस पर दुआन हाँ बोलता है और बोलता है कि मैं चाहता था कि तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए और हमारे फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये बात सुनकर लूसी दुआन को देखने लग जाती है और दुआन लूसी को देखने लग जाता है। फिर दुआन लूसी से पूछता है कि चलो हम मूवी देखने चलते हैं। तो तब लूसी इस बात के लिए मान जाती है। जिसके बाद ये दोनों मूवी थिएटर आ जाते हैं, जहाँ पर लूसी की फ्रेंड जानना चाह रही थी कि क्या चल रहा है। तो तब लूसी उन्हें बताती है कि आज मैं घर लेट आऊंगी। तो तब उसकी फ्रेंड मैसेज पढ़ लेती है और लूसी के लिए काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ पर दुआन पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो। तो इस पर लूसी बताती है कि मैं अपनी रूममेट से बात कर रही थी। फिर यहाँ पर दुआन लूसी के लिए कॉफ़ी लाकर देता है, जिसके अंदर मिल्क होता है। इसलिए लूसी उससे कहती है कि तुम्हें मिल्क वाली कॉफ़ी नहीं खरीदनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे मिल्क से एलर्जी है। यहाँ पर दुआन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इसलिए वो तभी कॉफ़ी को वापस करने जाता है, लेकिन जब जैसे ही वो वापस आता है तो तब तक लूसी के गाल एलर्जी की वजह से लाल हो चुके थे। इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लूसी ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध लिया होता है और यहाँ पर दुआन ने भी उसके लिए मेडिसिन लाकर दी होती है। फिर लूसी उस मेडिसिन को खा लेती है कि तभी दुआन लूसी के करीब आकर उसे घूरने लग जाता है और बोलता है कि तुम बहुत क्यूट दिख रही हो। और लूसी बार बार अपने चेहरे को छू रही थी, इसलिए दुआन ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने साथ ले जाने लगा। तब लूसी बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक डॉग हूँ। तो तब वो उसकी इस बात पर हंसने लगता है। फिर दुआन बोलता है कि तुम्हारा कुछ दिन बाद बर्थडे है, इसलिए क्यों ना हम वो साथ में मनाएं। तो तब लूसी इस बात के लिए मान जाती है। यहाँ पर लूसी की फ्रेंड लूसी के आने का वेट कर रही होती है, और फिर जब जैसे ही लूसी वापस आई तो तब वो सब उससे पूछने लगे कि सब कैसा था। तो इस पर लूसी बताती है कि सब कुछ बहुत ही मस्त था। अब यहाँ अगले दिन लूसी को दिखाया जाता है और आज ही लूसी का बर्थडे भी होता है, इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर दुआन के पास जा रही होती है, जो कि हॉस्टल के बाहर लूसी का वेट कर रहा होता है। लेकिन तभी लूसी को मिंग ने रोक लिया होता है और उसे बर्थडे विश करते हुए प्रेजेंट भी देता है। यहाँ पर दुआन को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले वो लूसी को बर्थडे विश करना चाहता था, लेकिन जब मिंग उसकी तरफ देखता है तो वो उसे देखकर हाय बोलता है। यहाँ पर लूसी मिंग का गिफ्ट ले लेती है और दुआन के पास आती है। तो तब दुआन उससे वो गिफ्ट ले लेता है और बोलता है कि लाओ इसे मैं पकड़ लेता हूँ। यहाँ दोनों साथ में जा रहे होते हैं, तभी दुआन एक बार फिर से उसके क्रश के बारे में पूछता है कि क्या तुम्हारा क्रश हैंडसम और ट्रॉल भी है। तो इस पर लूसी हाँ बोलती है। फिर दुआन उसके पास आकर पूछता है कि कहीं वो लड़का मैं ही तो नहीं।
क्योंकि अभी तक तुमने मुझे उसके बारे में जो कुछ भी बताया है वो सब मेरे से मैच होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।